सभी को भी मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को उचित है कि यहाँ हम सभी क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि अहिल्याबाई 320 जन्म शताब्दी समारोह को यहाँ मनाने के लिए, और आगे भैया जी बताएंगे, आदरणीय भैया जी कि ये आगे क्या कार्यक्रम है। मैं बस 2 शब्द कहूँगी, क्योंकि इस प्रबुद्ध जनों के समक्ष मैं कुछ भी नहीं हूँ, और उनसे मैं आशीर्वाद चाहती हूँ, और हमेशा आशीर्वाद की ही आकांक्षी में बनी रहूँगी कि उनके आशीर्वाद से मैं अगर इस समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ कर पाती हूँ तो मेरा जीवन बड़ा ही सार्थक होगा। आपको मैं बता दूँ कि सुबह 7 बजे से और अभी 5 बजे तक मैं आगरा कॉलेज में मेरी ड्यूटी थी, और वहीं से आकर के मुझे पता चला कि आज का कार्यक्रम है। तो समाज के लिए एक अलग ही खून दौड़ता है, ऊर्जा, एक उमंग, ये हर किसी में होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन एक बार मिलता है। और जैसे ही इस जीवन में नारी रत्न की जो प्रतिमूर्ति है अहिल्याबाई होलकर जी से आप सभी प्रेरित हैं, और मैं भी प्रेरित हूँ, और उनसे जितना आप जो प्रेरणा ले सकते हो, अपने पुरखों के बारे में इतना महान इतिहास रहा है हमारे पुरखों का, तो उनसे आप जितना प्रेरणा लो उतना ले सको, और अपने बच्चों को भी प्रेरित करते रहो। क्योंकि जयंतियां मनाने का उपलक्ष्य ये नहीं होता कि हम शोर शराबा करें या धूमधाम से सिर्फ गाने गाएं। जयंतियां मनाने का मकसद ये होता है कि हम महान व्यक्तित्वों के आदर्शों पर चलें, उनसे प्रेरणा लें, उनके जीवन से प्रेरणा लें। तो मातेश्वरी अहिल्याबाई ने अपने जीवन में वो काम किए कि वो उपाधियां अर्जित की कि मुझे के पूरे विश्व में आज तक किसी भी महान नारी, रानियां, महारानियां बहुत हुई हैं, लेकिन मातेश्वरी अहिल्याबाई की जो उपाधियां, जो सम्मान मिला, वो किसी भी महारानी या रानी को नहीं मिला है। पूरे विश्व में उनके समान कोई भी नारी नहीं हुई है। तो बस और ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मातेश्वरी अहिल्याबाई ममता, करुणा, वात्सल, निर्भीकता, निष्कलंकता, शांति, दया, अहिंसा, मानवता, उदारता, संप्रभुता आदि सभी जो प्रतिमानों में जो समाहित है वो हमारी मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर है। हमारे समाज से पुरुष प्रधान समाज तो है ही, लेकिन अगर महिलाएं भी जागरूक होती हैं तो हमारे समाज को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और हम दूसरों की गुलामी क्यों करें? क्या हमारे समाज में प्रतिभा की कमी है, क्षमता की कमी है? नहीं है। इस समाज में अगर जागरूकता आएगी तो हमारा समाज बहुत आगे जाएगा, तरक्की के पथ पर आगे बढ़ेगा। मैं यही चाहूंगी, क्योंकि हमें भी जवाब देना है, उन माता पिता को जवाब देना है। इस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, इस समाज ने हमें जान पहचान दी है, इस समाज ने वो दिया है जिसके हम काबिल नहीं थे, एक मान सम्मान, इज्जत, एक अलग पहचान दी है। तो इस समाज के लिए क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि चौका चूल्हा तक ही सीमित रहे? सबसे पहले हमें शिक्षित होना पड़ेगा, उसके बाद हम जागरूक हो सकेंगे। अगर शिक्षित रहेंगे तो हम जागरूक रहेंगे अपने अधिकारों के लिए और अपने उत्तरदायित्व के लिए जागरूक रहेंगे। तो मातेश्वरी अहिल्याबाई ने तो 29 वर्षों से अधिक यानी 30 वर्ष तक ऐसा शासन दिया जिसकी पूरे विश्व में आज भी चर्चा होती है। तो मातेश्वरी अहिल्याबाई के चरण में एक बार फिर से नमन करती हूँ, और आप सभी से भी एक बार जोर से बोलिए कि लोक माता पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर जी।